हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल टैलेंट इन लाइफ गाइस। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। तो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग के टॉपिक है वो ये है कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, व्हाट योर क्रश थिंक्स अबाउट यू। और आज की ये रीडिंग होने वाली है डिटेल्ड। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है दो पाइल, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 वालों के लिए है आपका जो अच्छा नाम है। ठीक है, जो नाम आप हर जगह पर यूज़ करते हैं, उस नाम का फर्स्ट इनिशियल लेटर जो है आपको चूज़ करना है फ्रेंड्स। ठीक है, जो आपने स्कूल में कॉलेज में जो नाम लेके रखा हुआ था या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ जो नाम से आपको बुलाया जाता है, उस नाम का जो फर्स्ट लेटर है, इनिशियल लेटर है, उससे आपको पाइल चूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर आता है ABEFIJMNQRUVY, तो आप चूज़ करेंगे पाइल 1 को। ओके, और जिनका आता है CDGHKLOPSTWXZ, तो आपके लिए है पाइल 2। ओके फ्रेंड्स, सो नीचे लिखा हुआ भी है पाइल 1 एंड पाइल 2, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चूज़ कर ले अपना नाम का इनिशियल और स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। सो हेलो पाइल 1, यानी कि जिनका नाम का फर्स्ट लेटर का इनिशियल आता है ABEFIJMNQRUVY। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपकी रीडिंग। तो जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है या फिर जिनका नाम का इनिशियल्स आता है इस पर, तो मेरे व्यूअर्स है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए उनकी क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है ये फ्रेंड्स, द थिंकिंग वुमन। कि क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके जो क्रश है उनके बारे में क्या सोचते हैं। सेकेंड चक्र आर्केंजल एरियल, आपके बारे में क्या सोचते हैं। अटैचमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, और एक कार्ड चाहिए बस। ओके, विक्ट्री। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, द सन, ऑल टाइड अप, डोर टू रोमांस, एंजाइटी। ओके, क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं फ्रेंड्स। आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक ही कार्ड चाहिए फ्रेंड्स, दो कार्ड आते हैं, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, द मून, एस ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर दो तीन तरीके के सिचुएशंस आए हैं। ठीक है, दो से तीन तरीके के सिचुएशंस आए हैं, मैं आपको सारा बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी ये जो भी क्रश है, ठीक है, सबसे पहली बात मैं बता देती हूँ उन लोगों के लिए, अगर आपकी ये क्रश मैरिड है, ठीक है, अगर ये आपके जो क्रश है वो मैरिड है, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपको दूर से देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास जा कर के आए कुछ मतलब कन्फेस करना है तो बहुत दूर की बात है, आपको जाकर कुछ बताएंगे भी नहीं है। ठीक है, अगर मैरिड पर्सन है तो। ठीक है, क्योंकि ये जो है अपने वाइफ को नहीं छोड़ सकते हैं। अब क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, या फिर अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती है, तो क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, आई डोंट नो दैट।
अपने कारण होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें उनसे बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर सोसाइटी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है उनकी वाइफ या हस्बैंड उनके लिए, तो इसलिए वो आपके पास आकर कभी नहीं बताएंगे। लेकिन अगर उनकी दिल की बात आप यहाँ पर जानना चाहती है तो जी हाँ, बिल्कुल वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत ही लविंग पर्सन समझते हैं, बहुत ही केयरिंग समझते हैं, लेकिन जो है कुछ भी स्टेप्स आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उन लोगों के लिए है जो लोगों का मतलब अ, जिनके क्रश है, आप सिंगल हो, ठीक है, वो भी सिंगल है और क्रश हो, तो फ्रेंड्स आपके लिए स्टेबल अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक है, आपके लिए कन्फेशन आएगा, बट अभी टाइम है, ठीक है, अच्छा खासा वक्त है, अभी बहुत टाइम है आने के लिए। लेकिन मैं अगर कहूँ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, ये उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ जो लोग खुद भी सिंगल है और आपके पार्टनर भी मतलब आपके जो क्रश है वो भी सिंगल है, ठीक है। तो उनके लिए ये बात है कि उन्हें पता है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, बिल्कुल वो जानते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है कि क्यों वो आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, बिकॉज अटैचमेंट्स उनके लाइफ में है, ठीक है, जिनके वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं, बट आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब तक कि वो सारे अटैचमेंट्स रिजॉल्व ना हो जाए, ठीक है, जब तक वो सारे इश्यूज़ क्लियर ना हो जाए, तब तक विक्ट्री मिलना मुश्किल है, लेकिन विक्ट्री है फ्रेंड्स, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स के का विक्ट्री है, तो मतलब प्यार की जीत होगी, ठीक है, तो जो भी उनके रियल लव होंगे, रियल ट्विन होंगे, या फिर रियल सोलमेट होंगे, तो उनकी जीत होगी। तो अगर जो उन्होंने ये देखा है कि मैरिड पर्सन जो है वो, तो अगर फ्रेंड्स आप उनके रियल लाइफ लव है, तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक है, विक्ट्री यहाँ पर है। ओके, तो नेक्स्ट जो यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आपके पास आना यहाँ पे जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस को तोलते हैं या देखते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, फिर तो अपनी ईगो को संभाल कर कैसे रखना है इन मतलब लोगों के सामने, ये बहुत ज़्यादा इनके लिए मैटर करता है, ठीक है। ये हमेशा जो है किंग ऑफ फैंस की एनर्जी में रहना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हरकतें बिल्कुल इमेच्योर वाले करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा ये सारी चीज़ें इमेच्योर वाला करते हैं हरकतें, लेकिन खुद को जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा और हाई लेवल पर मानते हैं, ठीक है, आपके ये जो भी क्रश है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, लेकिन छुपाना भी बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, छुपाना जो है बहुत अच्छे से आता है इन्हें। फिलहाल की अगर मैं करंट एनर्जी बताऊँ तो ये आपको जो है याद किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, द थिंकिंग वुमन है, ठीक है। लेकिन अब क्या आगे बढ़कर क्या बोले ये इन्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, समझ नहीं आ रहा। प्यार आपसे करते हैं, लेकिन इस चीज़ को नकार रहे हैं पूरी तरीके से कि नहीं नहीं, मुझे प्यार नहीं हुआ है आपसे, या फिर मुझे प्यार बिल्कुल नहीं है आपसे, ठीक है। फिलहाल रेस्ट एंड रेसिग्नेशन की एनर्जी में है, ठीक है, या फिर हो सकता है थ्री ऑफ कप्स है, तो दिखा रहे होंगे कि अपने लाइफ में बहुत खुश है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये है, लेकिन असलियत में कुछ और ही है फ्रेंड्स। असलियत में जो है ये बिल्कुल भी पार्टी वार्टी बिल्कुल नहीं चल रहा है उनका, एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट एंड खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। यही मैसेजेस यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए आए हैं, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं, क्या है, क्या सोच रहे हैं, मतलब बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं एज ए पर टॉपिक कि क्या सोच रहे हैं। ये तो मैं आपको बता दिया, आई नो कि आपको, आपने अगर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके ये रीडिंग सुना है फ्रेंड्स, तो ज़रूर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिला होगा, ठीक है। ओके, सेवन, तो वो सोच क्या रहे हैं हम ये देखेंगे अभी, ठीक है, कि वो सोच क्या रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आया है, सेकंड कार्ड आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देख लीजिए क्या सोच रहे हैं वो, बहुत कन्फ्यूजन में है लेकिन फिर भी सोच रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, फाइव ऑफ स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है रिजॉल्व होंगी। ओके, फैमिली यहाँ पर है फ्रेंड्स, फैमिली की प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, तो सोच तो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, सोच तो रहे हैं वो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखिए वन ऑन द डेक है द हर्मिट। तो ये सब कुछ सोच विचार बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, ठीक है। जब तक सोचेंगे नहीं उस दलदल में, कीचड़ में, सोच के दलदल में घुसेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तब तक वहाँ से निकल भी तो नहीं पाएंगे ना, तब तक वहाँ पे से लोटस आएगा कैसे, लव लव निकलेगा कैसे वहाँ पे, ठीक है। तो कीचड़ बनना ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है, जब तक कीचड़ नहीं बनेगा ना तो लोटस वहाँ पर खिल भी नहीं सकता। तो प्यार को अगर वहाँ पर खिलना है तो ये ऐसे कीचड़ बनेंगे उनके दिमाग में, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना काम करते रहिए, सेंटर के मोड पर रहिए, बाकी सब कुछ यहाँ पर जो भी हो रहा है ना,
मुझे तो आपके फॉर्म में ही लग रहा है, फिलहाल अगेंस्ट दिख रहा है ये आपके, लेकिन बिल्कुल आपके फॉर्म में है, क्योंकि द हर्मिट आया है लास्ट कार्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट आया है, यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन आया है, मतलब रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट चल रही है हमारी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके माइंड में, तो जब तक क्वेश्चंस नहीं आएंगे तब तक आंसर्स भी नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आंसर्स भी उन्हें मिलने वाला है। और कौन देगा आंसर्स? आपका भरोसा जो भगवान की तरफ है, ईश्वर के प्रति है, वही जो ट्रस्ट है ना आपका गॉड की तरफ, वही ट्रस्ट इन्हें सारे आंसर्स दिला देगा। सो डोंट नीड टू बी वरी, ठीक है। फिलहाल क्या सोच रहे हैं फ्रेंड्स? तो सोच रहे हैं कि कैसे चैलेंजेस जो है हमारा दूर होगा, क्या आप पर इन्वेस्ट करना सही भी है या नहीं, ये भी क्वेश्चन इनके माइंड में आ रहा है कि क्या प्रॉफिट है आपके पास आने से। आई एम सॉरी टू से, आपको बुरा लग सकता है फ्रेंड्स, लेकिन कार्ड्स आप खुद देख लीजिए, ऐसा ही है। फिर ये सोचते हैं कि पास्ट में इन्हें जो दुख मिला, जितने भी मुश्किलात इनके साथ हुई, वो वापस से तो नहीं होगा, कहीं आप वापस इन्हें छोड़ कर तो नहीं चले जाएंगे, कहीं आपके पास ये चाहेंगे, इतने सारे मेहनत करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है आपके पास आना, इतने सारे इश्यूज़ हैं, इतने सारे इश्यूज़ को सॉल्व करके वो जब आपके पास आएंगे, तो क्या उसके बाद आप उन्हें 10 ऑफ सोर्ड्स की तो एनर्जी में नहीं छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में चले जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये है स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, ये है स्पिरिचुअल कनेक्शन, बिकॉज इंस्टिंक्ट्स हो रहे हैं। ये रीडिंग बिल्कुल जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन पॉजिटिव बहुत जल्द होने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही जल्द होने वाली है, ठीक है। जब इस स्टेज में पहुँच गए ना, तो आगे के स्टेजेस भी आएंगे, नो नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है। तो आपके लिए मैं ब्लेसिंग्स या फिर कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस या ब्लेसिंग्स क्या है। जिन्हें पाइल 1 को चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स। पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप होप नहीं छोड़िए फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटीज़ इज़ देयर, पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, ठीक है। इनोसेंस, पोस्टपोनमेंट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोच विचार की वजह से एक्चुअली ये रिश्ता लेट हो रहा है, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी इशू है कि आप लोग बहुत जो है काम को टाल देते हो, या फिर जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते थे इन पास्ट, तो वो सारी इशू सब इनके सरफेस पर आ रही है, और ये बहुत जल्दी जो है रिजॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पोस्टपोनमेंट हो रहा है बट चेंज आएगा, ठीक है, देख लीजिए, चेंज इज देयर इन योर लाइफ, ठीक है, चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक है एडवेंचर, तो तब तक आप अपने लाइफ में एडवेंचर का कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। एडवेंचर है, पास्ट लाइफ्स है, तो अवेयरनेस भी है, तो आप अपने लाइफ में कुछ अवेयरनेस ले आइए फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि जो है आप इस इंसान से थोड़ा सा जो है मतलब इसे भूल सके, ठीक है, भूल सके इन द सेंस कि थोड़ा सा होल्ड ऑन पर रख सके इस इंसान को, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर जो एक्चुअली में आपके लिए जो ये आया है, एडवाइस आया है फ्रेंड्स, ये है कि इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, लेकिन अपने इस पॉसिबिलिटीज़ के मतलब इस रिश्ते के जो भी इसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, इसलिए अपने इनोसेंस को कभी मतलब ख़राब मत कीजिए, करने दीजिए, होने दीजिए, ठीक है। इनोसेंस को अपना जो है बरकरार रखिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर आया है वो ये है कि पोस्टपोनमेंट हो रही है, लेकिन ये चीज़ का चेंज आएगा, ठीक है। 555 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है फ्रेंड्स, जब ये आपके पास वापस आने वाले होंगे, या फिर अभी भी दिख सकता है कि चेंज होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है यहाँ पर मुझे ऐसा इस कार्ड से इंटरप्रेट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स आपके लिए है इतनी ही, मेरे पास इतने ही मैसेजेस है, तो मैंने आपको सारे मैसेजेस आई होप कि दे दिया है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग पे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय बाय। हेलो पाइल 2, यानी कि जिनका नेम का इनिशियल है CDGHKLOPSTWXZ, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपकी रीडिंग। आपके जो क्रश है तो आपके बारे में क्या सोचते हैं? द गार्डन एंड द गेट, कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ हर्ट,
Okay, anxiety. And 7 chakra archangel Uriel. बॉटम ऑफ द डेक है द ब्रोकन हार्ट। 4 चक्रा आर्केंजल राफेल के साथ है ब्रोकन हार्ट। ऐसी रीडिंग फर्स्ट टाइम हो रही है फ्रेंड्स। ओके, आपके जो क्रश है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तीन तीन कार्ड्स हैं। ओके, वाओ। 10 of Pentacles, 5 of Cups, the Hierophant, 7 of uh, Swords, Queen of Cups and King of Cups. Ace of Wands, Queen of Pentacles, the Tower. Okay. So pile 2. सो फ्रेंड्स, ये आपके जो भी क्रश है, ठीक है, अगर सबसे पहली बात मैं कहूँ कि आपको आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो बिल्कुल करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ हर्ट है। किंग ऑफ कप्स है रीडिंग में, क्वीन ऑफ कप्स है, और किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स जब भी रीडिंग में एक साथ आ जाए तो उसका मतलब है कि यहाँ पर प्योर लव है, ठीक है, ट्रू लव, प्योर लव यहाँ पर होता है, नहीं तो नहीं आता। अब कोई कोई यहाँ पर है मेरे व्यूअर्स जो अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कार्मिक जो है वो रियल लव है या फिर ये जो पर्सन है ये रियल लव है या फिर ये मेरे कार्मिक है और जो है वो रियल लव है, ठीक है। तो वो जो भी आप आपका जो भी ये डाउट है ना, इसी वजह से आपका दोनों के दोनों आपके रिश्ते जो है वो ख़राब होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ख़राब इन द सेंस कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके जो क्रश है उनकी तरफ से ये हो सकता है कि वो दोनों सिचुएशंस में स्टक रखे हो क्योंकि यहाँ पर प्यार भी दिख रहा है, उसी के साथ साथ एंग्जाइटी भी दिख रहा है, और तो और कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोनों एनर्जी एक साथ नहीं हो सकती कभी भी। तो या तो ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पर्सन की एनर्जी है, यानी कि आपके क्रश की एनर्जी हो सकती है, या फिर आपके क्रश जो है वो दोनों सिचुएशन में उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा जो है नहीं चूज़ करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। पर फिलहाल आज की टॉपिक जो थी वो ये थी कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वो आपके साथ बिल्कुल शादी देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ शादी देखते हैं। और बट ऐसा भी लग रहा है ना कि नहीं, यहाँ पर कोई आसार नहीं दिख रहा कि शादी होगा, ठीक है। आई डोंट नो, शायद आपने ऐसा कुछ कहा हो या किया हो, या फिर आपके फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये खुश दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं आपसे बात करते हुए, लेकिन उसी के उलट में यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सैड भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है दो सिचुएशन हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, या तो आपके वजह से ही वो खुश भी होते हैं और सैड भी होते हैं, ठीक है। ऐसे हो सकता है रिश्ते में, ठीक है, कि आप मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। या फिर दूसरा चीज़ हो सकता है कि दो पर्सन हैं, वो किसी और के पास जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं और आपके पास आते हैं तो खुश हो जाते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली में कि वो करे तो करे क्या करे। या फिर आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप मतलब कहीं कहीं तो यहाँ पर किसी न किसी का तो यहाँ पर जो है ना टू दोनों के बीच में फंस चुका है, ऐसा टाइप का यहाँ पर एनर्जी आया है कि खुशी तो है, ठीक है, लव है, सब कुछ है, लेकिन दुख भी है, ठीक है, फिर से खुशी है फिर से दुख है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। प्यार आप दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मैसेज है बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि देखिए लव है यहाँ पर एंग्जाइटी भी है, ठीक है, ब्रोकन हार्ट भी है, ऊपर से फोर्थ चक्रा भी है। तो यहाँ पे जो है दोनों एनर्जीज है, डिसबैलेंस और बैलेंस दोनों स्टेजेस यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो रीडिंग बिल्कुल अलग टाइप की हुई है फ्रेंड्स आज। आई डोंट नो किस किस से रेजोनेट करेगी, लेकिन यही आया है। आप एक बार में ये सोच रहे हैं या फिर आपके क्रश ये सोच रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये जो है कार्मिक है या फिर रियल लव है। फिर से आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कार्मिक है या रियल लव है। तो यहाँ पर ऐसा ही जो है ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए स्पेशली मैं ये चेक कर देती हूँ कि क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। तो जिन आपके क्रश है वो क्या है आपके लिए।
जो आपके क्रश है वो क्या है आपके लिए। ओके, तो जो भी आपके क्रश है फ्रेंड्स, उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा जो है आपको इश्यूज दिखता है, या फिर इन्हीं इश्यूज दिखता है आपके साथ, ठीक है। या तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है फ्रेंड्स इसके साथ आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हो इन पास्ट, ठीक है, पैसों को लेकर हो सकता है, या फिर किसी और चीज़ को लेकर के हो सकता है, या फिर अंडरस्टैंडिंग ना हो दो एक दूसरे के बीच में, उसके लिए हो सकता है। तो जो भी है आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाला है, नया पर्सन आने वाला है, और ये जो कोई भी आएगा इससे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके क्रश जो है ये आपके लिए सही है या फिर कोई और आपके लिए सही है, तो आप इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो सबसे पहले आपको शांत होना होगा, उसके बाद जाकर के आपको खुद समझ आएगा, या फिर आपके क्रश को शांत होना होगा, उसके बाद ये आपको मतलब रियल लव के हिसाब से देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लव है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन पहले कार्मिक जस्टिस मिलेगा, ठीक है। जो चीज़ छुपा हुआ है वो पहले आउटर सरफेस में आएगा, ठीक है। जो भी छुपा हुआ है गाइस वो पहले आउटर इश्यूज में आएगा। अगर मदर फैमिली में से अगर मदर इश्यूज है तो वो पहले सॉल्व होंगे, उसके बाद जाकर के न्यू बिगिन यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर किसी को बहुत ही ज़्यादा जो है एग्रेसिव हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा जेलस होना, या फिर जो चीज़ मेरा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ऐसा कुछ इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जब तक ये इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे तब तक कुछ भी स्टार्ट नया नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टार्ट हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स इन सब चीज़ों के साथ, ठीक है। तो जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होते हैं, जब तक सारे कार्मिक पैकेजेस ख़त्म नहीं होंगे, तब तक जो है यहाँ पर कुछ भी नया आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, रीडिंग, नहीं तो मैं और रीडिंग्स करती रहूँगी, फिर आप पाइल 1 भी देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ क्या है, जिनके साथ भी ये आज की रीडिंग रेजोनेट हुई होगी उनके लिए देख लेते हैं आज की एडवाइस क्या है उनके लिए। एडवाइस क्या है यूनिवर्स उनके लिए, जिन्होंने पार्ट 2 को सिलेक्ट किया था, जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। हार्मनी, सेपरेशन, schizophrenia, okay, trust and friendliness। बॉटम ऑफ द डेक है मिजर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको अगर आपके क्रश में से किसी को भी ये एक इशू है कि सब कुछ अपना होगा, किसी को कुछ ना देना और सब कुछ अपने पास होल्ड ऑन करके रखना, चाहे वो रिश्ता हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो वो चीज़ ही आपको सप्रेस कर रहा है और अंदर ही अंदर में, ठीक है, आपको 2 दिख से जो है ये सप्रेस भी कर रहा है, ठीक है, और आपको 2 दिख से ये जो है खींच भी रहा है, ठीक है। तो आपको सेपरेशन भी हो रहा है और खींच भी रहा है, तो मतलब बहुत ही ख़राब हालत में या तो आप है या तो आपके क्रश है, ठीक है। अब किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी ये आप पर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो है कुछ, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो सिचुएशन चल रहा है इस हिसाब से आपके क्रश जो है उनकी ऐसी हालत हो रखी है और आपकी ऐसी हालत हो रखी है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से निकलने का रास्ता जो है वो ये है, बस एक ही चीज़ है, वो है हारमनी, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दे, और जो भी हो रहा है उसके साथ अलाइन होने की कोशिश करें। अगर कोई आपके लाइफ से निकल रहा है तो उसे जाने दें, और कोई आना चाहता है तो उसे आने दें, ठीक है। या फिर अगर आप उसी चीज़ को होल्ड ऑन करके रखोगे कि नहीं वो मैं नहीं जाने दूंगा या फिर नहीं जाने दूंगी, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि उसमें आप ही को प्रॉब्लम हो रहा है। जब तक आपके लिए ये सब कुछ नहीं जाने वाला ना, तब तक ऐसे ही सिचुएशंस यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि ट्रस्ट रखें, ठीक है, और अपने ये जो क्रश है या फिर जो न्यू पर्सन आएंगे उनके साथ फ्रेंडलीनेस को बनाए रखें फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फ्रेंडलीनेस को बनाए रखें और ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पर, ट्रस्ट रखें गॉड पर, ट्रस्ट रखें खुद पर और इस कनेक्शन पर, सब पर, ठीक है। तब जा कर के जो है आपके लाइफ में लव, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी ना लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ऐसे ही कार्ड्स आए थे तो मैंने वैसे ही बताया। और फ्रेंड्स हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही रीडिंग हो, जैसे हमारे लाइफ हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, वैसे रीडिंग्स भी ऐसे ही आते हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज कैच होती है तो ज़रूर किसी न किसी से ये रीडिंग रेजोनेट ज़रूर होगी फ्रेंड्स। और ये जनरल रीडिंग है, तो अगर ये बुरी बात है तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ अपने इंट्यूशन से ही करें, बाकी गाइडेंस आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। तो कैसे लगे फ्रेंड्स आपको ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें फ्रेंड्स। और मिलते हैं अगली रीडिंग पर, अपना ख्याल रखें,
बाय बाय।